हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रश्नावली 4.1 का हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। 1, 2, 3 हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी कि यहाँ तक कर चुके थे। अब यहाँ से हमको 5वां और 6ठा और 7वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बाकी था, वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार का अंकित करता है कि उजला को W और लाल का R और काला यानी कि B, पीला का Y तथा अन्य का O बनाएगी सूची में निम्न रूप से कहता है। तो इसको मिलान चिन्ह से प्रयोग करना है। दूसरा बात, बारंबारता बटन सारणी बनाना है। इसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आरेख खींचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे जो 4 नंबर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, बहुत आसान और इजी तरीका में। प्यारे बच्चों, दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें आप लोगों के बीच। और आज आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा सा आप लोग इसे लाइक और कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए हम ये 5 क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है 5 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ठो हम बटन सारणी बना लेते हैं ताकि क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें कि वर्ग अंतराल में हमको कौन कौन सी रंग की सूची दिया है। तो इसमें दिया है W, R, B, Y और O। तो वही हम कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है W, उजला क्या है W। दूसरा क्या आपका लाल के लिए रेड R। तीसरा आपका है B, काला के लिए ब्लैक। चौथा आपका है पीला के लिए येलो, अन्य के लिए O। ठीक है, ये 4 दे रखा है। मिलान चिन्ह देखिए, सबसे पहले बार गण लेते हैं कि इसमें W की संख्या कितनी है। तो W की संख्या कितना है ये गणते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। W संख्या कितना है हमें से, तो गण लेते हैं 8 है। W संख्या कितना है आपका 8। ठीक है, उसी तरह देखिए R का संख्या कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना है और 10, 10 हो गया। यानी कि जो R का संख्या कितना है आपका 10 है। उसमें गणना है कि आप R कितना है और उजला कितना, W कितना है। उसके बाद देखिए R हो गया और B का देखिए, B इसमें देखिए कितना है। तो इधर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। B कितना है आपका 6 है। इसी तरह सब गण के लिख देंगे। B कितना है 6, Y कितना है आपका 7, आप गण लीजिएगा 7, और O का कितना है आपका 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम बताए थे कि जब इसका हम रोमन में लिखेंगे मिलान चिन्ह, तो क्या लिखेंगे हम 5 का 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। 4 तक हम सिर्फ लकीर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे। तो 4 1 क्या हो गया 5, अब 5 3, 1 2 3, इसका ये हो गया। इसी तरह देखिए 10 का, तो 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4, 5 हो गया। 5 5 कितना हो गया आपका 10, यही गणना है। उसके बाद 6 का देखिए, 1 2 3 1 4 1 5, ठीक है, 5 1 6। इसके बाद 7 देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 5 2 7। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 1 5, 1 2 5 2 7। यही आपको बनाना था। ठीक है, यही आपको बनाना है। इसमें क्या करते हैं, तो बंटन सारणी बनाना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है दंड आरेख पे। क्या करना है आपको, प्रदर्शित करना है दंड आरेख पे। चलो दंड आरेख पहले बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये हम बंटन सारणी बना रहे हैं। ठीक है, अब इसे प्रदर्शित करना है। तो हमारी संख्या कितना है, सबसे ज़्यादा आपका 12 नंबर तक देखिए 10 है। सबसे ज़्यादा क्या आपका 10 है। ठीक है,
तो हम सबसे ज़्यादा क्या लेंगे इसमें 10 लेंगे। उसके बाद देखिए डब्लू, हम डब्लू की संख्या, देखो डब्लू संख्या कितना है आपका 8, तो ये 8 हो गया, तो हम यहाँ से खींचेंगे। डब्लू संख्या कितना है आपका 8, तो 8 ये रहा आपका। ठीक है, ये डब्लू अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए आर, डब्लू हो गया ये। अब देखिए अब क्या है आर, आर की संख्या कितना है, आर की संख्या अब 10 है, तो यहाँ से थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, 10 हो गया आपका ये। यही आपका बटन सारणी बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिएगा, कभी आप भूलिएगा भी नहीं। ठीक, क्या हुआ आपका 10। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आर। उसके बाद बी, देखिए बी अब कितना है 6, बी कितना है आपका 6 है। ठीक है, ब्लैक कितना है आपका 6, तो 6 यहाँ से लेंगे यहाँ। ठीक है, 6 काटेंगे। ब्लैक कितना है आपका 6। इसी तरह देखिए आपका येलो कितना है आपका, अन्य क्या पीला कितना है, पीला आपका देखिए 7 है, तो 6 से कुछ ऊपर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हल्का सा बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको खींचेंगे और यहाँ तक हो गया आपका 7। इसका भी 7 है और इसका भी 7, दोनों क्या है 7, दोनों का सेम भर जाएगा। ये हो गया, ये हो गया आपको बी, ये हो गया वाई, ये हो गया ओ। हमको यही दिखाना है। ठीक है, इस सारणी बना करके। तो डब्लू कहाँ है 8 के पास, इसके क्या है 10 के पास, और बी का कितना है आपका 6 के पास है, तो 6 के पास। यही आपका आंसर और यही हमको बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं, बस ऊपर में देखना और सारणी बनाना है। इसको आप ऐसे ज़्यादा रंग भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखने में अच्छा लगेगा, वैसे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग रंग भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीक़ों से। ठीक है, प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 6 क्या कह रहा है, पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े, इन आंकड़ों वर्गित किए, यानी कि पिछले दिनों कितने समय पढ़े। तो वो देखो समय आपका दे ही रखा है, मिलान चिन्ह आपको दे ही रखा है। उसके बाद बार अभी इसको निकालना है। ठीक है, अब कितना देर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब वो निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान से बन जाएगा। इसका भी आप लोग आंसर तो नहीं दे होगा, क्योंकि कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से, हम अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त करना है कि वो घर पे पिछले दिनों कितने समय तक पढ़े हैं। इन आंकड़ों को बारंबारता और सारणी में हमको दर्शाना है। ठीक है, तो आप लोग पता कीजिए अपने छात्रों से, ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने क्लास के जो भी दोस्त हों उससे पता कीजिए, लिखिए। हम भी लिख के बताते हैं, बस हम समझा देते हैं। ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए हमें लिखिए, इसको जो यहाँ पर दे रखा समय अंतराल वो हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब इसको बस पुराना है तो हम मान लेते हैं बराबर। इसका एक को था 4 घंटा, एक का था आपको 5 हो, एक का 4, इसका 6, इसका 3, इसका 9, इसका 4। एक का हम देते हैं कुछ भी, एक का हम 5 देते हैं। तो अब इसका मिलान चिन्ह बना लेंगे। 4 क्या हो जाएगा आपको, सिर्फ 4 लकीर। ठीक है, 5 का 4 लकीर ऊपर से एक खींचेंगे, 5 हो जाएगा। फिर 4 का देंगे, 6 का देंगे, 5 1 6, 3 का देंगे, फिर 1 2 3 ही रहेगा। 9 का देंगे, 1 2 3 4, 4 का देंगे, 1 2 3 4, 5 का देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही बनाना था, दिखाना था। ये हम ये दिखा चुके। ठीक है, आप लोग भी बनाइए अपने कक्षा के बच्चों में से, किसी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें बता दें कि इस तरह से बनाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बारंबार तो उतनी होती कि ये कितना देर पढ़ा है। ठीक है, इतना में से कितना बच्चा पढ़ा है, इसमें ये दिखाना है। ठीक है, एक को बराबर बनाना है, जैसे कि बंटन सारणी में दिखाना है। सारणी में दिखाना, आप खींच लीजिए यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी खींच लीजिएगा। ठीक है, कर दीजिए। ठीक, आप यहाँ पर दिखाना है कितना तक, सबसे हाईएस्ट कितना है आपका, यहाँ सबसे 9 है, तो हम कम से कम 2 4 लेते हैं। 2 4 6
8 10 यानी कि 2 4 6 8 10 यानी कि 10 के अंदर ही है, हम ले लिए। यहाँ क्या है 0, ठीक है। एक तो 30, तो 30 वाला आपका क्या है 4 है, तो 30 वाला क्या है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका 30 है, ये आपका 30 है। दूसरा आपका क्या है 60, 60 वाला कितना है आपका 5 है, 60 वाला कितना है आपका 5 है, तो इसके बीच में आ जाएगा ना। 60 वाला कितना आपका 5 है, तो 5 दे दिए। उसके बाद देखिए 90 वाला कितना है, 90 वाला आपका है 4, तो बिल्कुल इस 4 पे रह जाएगा, कितना 4 पे। 90 कितना है आपका 4। उसके बाद देखिए आपका कितना है 120, 120 कितना है आपका, तो 120 आपका है 120 आपका है 6, तो 106 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा बढ़ेगा, 120 आपका ये हो गया 120। उसके बाद देखिए 150 कितना है आपका, 150 आपका 3 है, तो 2 और 4 के बीच में 150। उसके बाद 180 देखिए 9 है, तो सबसे क्या है 9 है, तो ये कहाँ जाएगा इसके बीच में, यानी कि 8 और 9 के बीच में जाएगा, 8 और 10 के बीच में जाएगा। ये क्या हो गया आपका 180 है, 180 है। उसके बाद 210 की क्या है, 210 में क्या है आपका 210 में 4 है, तो ये सिर्फ 4 के पास चला कि इसके पास 4 के पास। और उसके बाद देखिए आपका कितना है 210 के बाद 240, 240 में आपका कितना है 5 के पास, ठीक है। 210 कितना है 5 के पास, 4 हो गया 210। और 240 कितना आपका 240 कितना हो गया 40 कितना हो गया आपका बच्चों 5 के पास, छोड़ 5 के बीच में। यही आपका बंटन सारणी था, ठीक है। हम ये बनाए थे, बहुत आसान है। तो हम लिख देंगे ऊपर में कितना, ये वाला कितना है आपका 4, ये वाला कितना है आपका 5, ये वाला कितना है आपका 4, ये वाला कितना है आपका 6, ये वाला कितना है आपका 3, ये वाला कितना है आपका 9, ये वाली कितने है आपकी 4 और ये वाली 5। यही आंसर लिखना है। इसी तरह आप कितना भी बटन सार देंगे तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता होगा, और मुझे पता है कि अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ करके, कुछ नहीं जाता है बच्चों, एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली प्रश्न का 7 का, प्रश्नावली 4.1 का 7 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। देखो कर रहा है, पहला का है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, लेना। उसके बाद किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, हाइट जिसको बोलते हैं, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, एक व्यक्ति चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, आपके वर्ग के सभी छात्रों में घरों की विद्यालय से दूरी मीटर में, ठीक है। यही निकालना किसमें, एक तो पाई चार्ट से, ठीक है। तो हम लोग निकाल के देखते हैं, सिंपल से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ से कि सबसे पहले कहते हैं एक दिन में विद्यालयों के छात्र उपस्थित है, लिखते हैं एक दिन विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति लिख लिए हैं। तो सबसे पहले क्या तो वर्ग देते हैं, वर्ग, ठीक है। वर्ग छात्रों की संख्या, ठीक है। तो वर्ग देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। छात्रों का पहला वर्ग कितना है आपको 15 हो। उसके बाद आप इसमें आप 60 मान लेते हैं, अगली में 36 मान लेते हैं, इससे अगली में क्या 27 यानी कि 27 मानते हैं, तो अगली में हम क्या मानते हैं 18, कितना मानते हैं 18, ठीक है। ये है छात्रों की संख्या।
अब पहले देते वर्ग अंतराल, वर्ग कौन सा है, छात्रों की संख्या, उसके बाद केंद्रीय कोण, यानी केंद्रीय कोण जो निकालते हैं, केंद्रीय कोण बताते हैं क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखा है और ये चीज़ हमको निकालना है। देखो बच्चों, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, लिख लेते वर्ग कौन सा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, छात्रों की संख्या कितना है पहला में आपको देखो बच्चों, छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, इसको 75 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना 75 हो गया पहला, दूसरा आपका क्या हो गया 60 हो गया, तीसरा आपका 36 हो गया, चौथा आपका 27 हो गया और ये 18 हो गया। ठीक है, अब इसका जो केंद्रीय कोण होता है, केंद्रीय कोण होता है कि हम लिखेंगे सबसे पहले 75/360। केंद्रीय कोण जो होता है वो 360 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण जो होगा बच्चों आपका ये यहाँ, यानी कि 360 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान कितना है आपको बच्चा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री 75/360। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका कुल योग कर लेते हैं पहले। कुल योग कितना होता है इसका, तो कुल योग आ रहा है आपका, कुल बराबर आपको 216। तो लिखेंगे हम 75/216, यानी कि इस टाइम से इतना बच्चा अवेलेबल है। उसके बाद केंद्रीय कोण होता है 360 का, कितना होता है 360। अब यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर काटते हैं तो वो कितना निकलता है, तो यहाँ से निकल जाए आपको, हम निकाल लिए तो इसका निकल रहा है 125। ठीक है, 125 डिग्री। दूसरा का निकालते 60 का निकालते हैं, तो 60 में क्या होगा 60/216 गुना का 360। अब इसका काट के निकालते हैं तो इसमें आता है आपको 100। ठीक है, ये इसका बराबर आएगा 100। इसी तरह 36 का निकालते हैं तो 60 गुना 216 गुना 360, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकलता है मेरा, यहाँ से निकलता है मेरा 60 डिग्री। 27 निकालते हैं, 27/216 गुना का 360, यहाँ से मान निकालते हैं तो मान कितना निकलता है मेरा 45 निकलेगा। आप लोग काट के निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे निकाले हैं। ठीक है, और यहाँ से 18/216 गुना 360, यहाँ से निकल रहा है आपका सिर्फ 30 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम पाई चार्ट बोले थे ना, तो पाई चार्ट पर दर्शा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास अभी तो चांद नहीं है। ठीक है, बस इस तरह हम दिखा देते हैं, इस तरह होगा। ठीक है, सपोज मानो कि ये एक वृत्त है, सपोज माना, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मान लीजिएगा वृत्त है। ठीक है, उतना गोला नहीं है, यानी प्रॉपर क्या है सर्कल नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें हम क्लास दे देंगे। तो सबसे ज़्यादा देखिए, मान के ये सेंटर पॉइंट हो गया, सबसे ज़्यादा आपको किस में है 125। ठीक है, 125 है तो 125 कर लेंगे। तो हम सर्कल में क्या करेंगे, तो अभी चांद नहीं है इसलिए तो 125 डिग्री बना लेते हैं आराम से। तो मान लेते हैं 125 डिग्री। ठीक है, क्या होता है आपके 125 डिग्री, ये मान लेते हैं। एक ठो का है आपका 100 डिग्री, एक का आपका 100 डिग्री है, ये हो गया 125 डिग्री। मेरे पास चांद नहीं बच्चों, तो हम चांद से आराम से देखिए सब बन जाता है। आराम से आप लोग चांद से बनाइएगा। इसका है 100 डिग्री। ठीक है, अगली आपका कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। एक ठो का आपका कितना है 45 डिग्री, कितना है आपका 45 डिग्री। एक ठो का आपका है 30 डिग्री, कितना आपका है 45। एक ठो का आपका 30 डिग्री। इसको हम कुछ और बनाते हैं, 90 कर देते हैं, तो मान के लो 30 डिग्री। थोड़ा बड़ा बनेंगे। ठीक है, नहीं बनना चाहिए, 30 छोटा होना चाहिए। आप लोग चांद से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। मेरे पास अभी चांद अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं समझता यहीं पे आपको बनाना है। तो पहला आपको कितना ये कर देना है। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पाँचवा आपका ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से अनुनय विनय है, रिक्वेस्ट है, आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए
और कम से कम एक लाइक कीजिए कम से कम। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। हम लोग अगली वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरह से प्रश्नावली 4.2 का अच्छा से हम आपको बढ़िया से प्रकार से बना के चांद से बना के दिखाएंगे कि एंगल कैसे निकाल जाता है। ठीक है, बढ़िया से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, और किसी से कमेंट है तो कमेंट कीजिए। आप लोगों को साइंस, सोशल साइंस सारा के सारा मिलेगा। धीरे धीरे सारा कंटेंट मेरे पास है और धीरे धीरे आप लोगों को भी हम देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।